हेलो दोस्तों। कैंसर ठीक होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोगों के मन में डर बना रहता है कि कैंसर वापस से पलट के नहीं आ जाए, कैंसर का रिकरेंस ना हो जाए। ये कैंसर के पेशेंट के लिए अक्सर बड़ी समस्या होती है और जब कभी कैंसर रिकर होता है तब पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है और अक्सर ये रिकर होता है और काफ़ी जल्दी हो जाता है, काफ़ी केस में 1-2 साल के अंदर भी हो जाता है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैंसर का रिकरेंस कितने तरीके का होता है, ये होता क्यों है, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। इस पर शॉर्ट ओवरव्यू करेंगे ताकि ओवरऑल इस बारे में अंडरस्टैंडिंग बन पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। एक्सक्लूसिव है, आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि रिकरेंस यानी कैंसर का फिर से आ जाना ठीक होने के बाद ये कितने तरीके का होता है। एक होता है लोकल रिकरेंस, यानी कि जिस ओरिजिनल साइट पे कैंसर ठीक हुआ वहाँ पे अगर पूरी तरह से हटाया नहीं गया था तो वापस से कैंसर के सेल्स आ सकते हैं। आप उसको टेस्टिंग द्वारा, इमेजिंग द्वारा या बायोप्सी द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। एक होता है रीजनल रिकरेंस, यानी कि जहाँ पे कैंसर था वहाँ उस जगह पे तो नहीं आया लेकिन उसके आसपास के लिम्फ नोड या उसके आसपास की कोशिकाओं में सडनली कैंसर आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन, स्वेलिंग या सिम्टम्स हो सकते हैं। एक होता है डिस्टेंट रिकरेंस, यानी कि जहाँ पे कैंसर था उससे कहीं दूसरी जगह पे वही कैंसर वापस आया। हो सकता है उसके कैंसर के सेल्स पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे, हमें उस समय पता नहीं चला, हमने मेन कैंसर को ठीक कर दिया और बहुत साल के बाद दूसरी जगह पे या कुछ टाइम के बाद दूसरी जगह से कैंसर सेल बनना चालू हुए, वही कैंसर दूसरी जगह पे सेल्स बनना चालू हुए। यानी कि अगर लंग्स का कैंसर था, वो लंग्स का पोर्शन आपने हटा दिया लेकिन वो लिवर में या ब्रेन में उसका नए सेल्स आना चालू हो गए, तो ये डिस्टेंट रिकरेंस की कैटेगरी में आएगा। ये रिकरेंस होता क्यों है? इसके होने का कारण ये है कि मान लीजिए मेन ट्यूमर को जो आपने निकाला तो कुछ सेल्स बच गए जो आपको दिखाई नहीं दिए, या कई बार ऐसा है कि बहुत अग्रेसिव सेल्स जब होते हैं तो वो वापस से पलट के आ सकते हैं, खासकर जैसे पैंक्रियाटिक और ओवेरियन कैंसर जो कि बहुत अग्रेसिव होते हैं, इस पर बार बार रिकरेंस होता है। कई बार ट्रीटमेंट का रेजिस्टेंस होता है, यानी कुछ कैंसर के सेल्स इनिशियल ट्रीटमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं, आपको लगता है कि मर गए लेकिन वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बावजूद भी बच जाते हैं और वापस पनप के आ जाते हैं। या कई बार होस्ट फैक्टर की वजह से, यानी कि आपने पेशेंट को दवाइयाँ दी या पेशेंट का जेनेटिक्स ही ऐसा है या पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन ही ऐसी है या कोई कारण से इम्यूनिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से फिर से कैंसर के सेल्स आ जाते हैं और बॉडी उनको रोक नहीं पाती है। पता कैसे चलेगा? उसी जगह पे या दूसरी जगह पे वो एरिया में नया कोई गांठ आ जाएगी, यानी फ्रेश कैंसर के लक्षण आ चालू होंगे, वहाँ पे कोई गांठ आ जाएगी जिसमें पेन होगा, सूजन होगी, टेंडरनेस होगा और उसके अलावा पेशेंट को फिर कैंसर के जैसे लक्षण होते हैं कि कमजोरी होना, वेट लॉस होना, दर्द होना या कोई ऑर्गन का ना काम कर पाना, ये सारे लक्षण होना चालू हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल सकता है कि कैंसर वापस से आ गया है। डायग्नोज कैसे करेंगे? वो एरिया का टुकड़ा निकालेंगे बायोप्सी या ब्लड टेस्ट द्वारा, जिसमें ट्यूमर मार्कर्स बढ़े हुए मिल सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई द्वारा उस एरिया की स्कैनिंग करके हम पता कर सकते हैं कि वो कैंसर वापस से आया है नहीं। यानी कि स्कैनिंग के तरीके लगभग वैसे ही हैं जैसे कि इनिशियल कैंसर के होते हैं। मैनेज कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए लोकल किसी जगह पे हुआ है तो उस एरिया को फिर से सर्जरी करके निकाला जाएगा, या उस एरिया को रेडियोथेरेपी देके उस लोकलाइज एरिया को मारने का, वहाँ पे कैंसर सेल्स को प्रयास किया जाएगा, या कुछ हार्मोन थेरेपी देके या कीमोथेरेपी देके उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, यानी सेल्स को वापस ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादातर इसको नए कैंसर को पुराने जो कैंसर के शैली में ट्रीटमेंट किया वैसे ही किया जाता है, थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया जा सकता है। साथ में अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कैंसर है जो बहुत दूर फैल गया है तो फिर आप उसमें सर्जरी शायद ना कर पाएँ, तो ज़्यादातर केस में आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इस पर काम चलाना पड़ता है। और अगर पेशेंट का कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया और ठीक नहीं हो सकता है तो पैलिएटिव केयर देना पड़ता है, यानी कि पेशेंट के लास्ट के कुछ दिन ठीक ठाक बीत जाए, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। इस प्रॉब्लम को और प्रताड़ना जो कैंसर से होती है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, जिसको पैलिएटिव केयर बोलते हैं। ये पैलिएटिव केयर क्या होता है और अलग अलग तरह की कैंसर की थेरेपीज कौन कौन सी होती है, इसको ऑलरेडी हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। ये रिकरेंस ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो ये कि पहली बार जब ट्यूमर का ट्रीटमेंट हो तो वो प्रॉपर तरीके से हुआ, उसमें कुछ छूटा ना हो, बार बार उसको रीचेक करिए, बार बार फॉलोअप करिए ये देखने के लिए कि वापस नहीं हुआ है। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, जिसमें बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, जो कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम करने का प्रयास करिए ताकि ये रिकरेंस ना हो। कोई व्यसन अगर था जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, तो उनको पूरी तरह बंद करिए। कोई मानसिक तनाव है तो उसको योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करके कंट्रोल करिए ताकि वो स्ट्रेस या इस तरह के रिस्क फैक्टर्स दोबारा कैंसर लेके ना आए। इस तरह का कैंसर के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं।
एक तो ये कि इस तरह का कैंसर बहुत ज़्यादा डर पैदा कर देता है। कई बार एक बार कैंसर से जीतने के बाद दोबारा कैंसर जब आ जाता है तो या आने का जब बात होती है या डर बैठता है तो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। ऐसे टाइम पर उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और बिहेवियरल काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है ताकि उसका मन हल्का हो जाए और वो उदास ना रहे। नहीं तो इस तरह के पेशेंट अक्सर बहुत ज़्यादा डाउन या लो फील करते हैं और ऐसे टाइम पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व करके या उनके साथ टाइम स्पेंड करके आप अच्छा फील कर सकते हो। लेकिन इस तरह के कैंसर के रिकरेंस का या उसके होने के रिस्क का आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, जिसको भी समझना और उसको मैनेज करना ज़रूरी है। टॉपिक को एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा